जैसे आई गो टू कराची, गो और टू के बीच में सेंटेंस नंबर 1 आई राइट ऑन द बोर्ड, इसमें जो वर्ब राइट है ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में आज है विदाउट वर्ब कोई भी टेंस में कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। मसलन शी ड्रिंक्स वाटर, वी प्ले गेम, इसमें जो वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं वो मॉडल वर्ब भी हो सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकते हैं, मेन वर्ब भी हो सकते हैं, उनके फॉर्म हो सकते हैं सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो ट्रांजिटिव हो सकते हैं, ट्रांजिटिव हो सकते हैं। लेकिन वर्ब होते क्या है पहले उसको समझना और स्टेट भी शो करता है। एक्शन वर्ब कौन से होते हैं? जैसे ईट, ड्रिंक एंड फाइट। सिमिलरली आपके पास नॉन एक्शन वर्ब भी होते हैं जैसे डाउट, फील एंड सी, कुछ और भी हैं लेकिन ये मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। स्टेट वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी एंड विल बी, ये सारे के सारे जो स्टेट वर्ब है हम इनको बी वर्ब भी कहते हैं। अब इसी के हिसाब से हमारे पास वर्ब के टाइप्स ऑफ वर्ब्स भी होते हैं। उसमें एक टाइप ऑफ वर्ब है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसमें हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम ईडी लगाते हैं। जैसे टॉक हो गया तो टॉक्ड, वॉक हो गया तो वॉक्ड, वॉक हो गया तो वॉक्ड एंड वॉक्ड। इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसके सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जहां सेम होंगे, यहाँ तीनों के फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, इसमें ईडी नहीं लगता। मतलब जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उसमें ईडी नहीं लगता, उसके सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म चेंज होते हैं, उसमें ईडी नहीं लगता। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। जैसे ईट, सेकंड फॉर्म ईट, थर्ड फॉर्म ईटन। कट, कट, कट। रेगुलर वर्ब्स को हम वीक वर्ब भी कहते हैं और इरेगुलर वर्ब्स को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। रेगुलर को हम वीक वर्ब कहते हैं और इरेगुलर वर्ब को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं। और भी इसके टाइप्स हैं, फर्दर दूसरे टाइप ये भी लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। वर्ब के और टाइप्स भी हैं हमारे पास, इसके अलावा जो हमने रेगुलर इरेगुलर वर्ब पढ़ा उसके अलावा वर्ब के और टाइप्स भी हैं और जो मेन टाइप्स इसके हैं वो है ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहलाते हैं? वो वर्ब होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, जो अपना काम ट्रांजिट करते हैं या अपना काम ऑब्जेक्ट तक लेके जाते हैं, उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई प्ले गेम, शी ड्रिंक्स वाटर, इसमें ये वाला वर्ब जो ड्रिंक और प्ले है ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है और इनका काम डायरेक्टली ट्रांजिट हो रहा है, जैसे गेम पे या इस पे। मैं आसान वर्ड्स में बोलूं कि मतलब जब आप वर्ब लगाएंगे और वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लगाए, उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे वर्ब जो अपना काम ट्रांजिट नहीं करता, जैसे आई गो टू कराची, गो और टू के बीच में कराची और गो के बीच में टू लगा हुआ है। या शी फॉल्स फ्रॉम रूफ, तो फॉल्स और रूफ के बीच में फ्रॉम लगा हुआ है। या लास्ट वाला सेंटेंस देखें, इट गोज, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ। तो जो वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए बीच में प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड हो या जिसमें ऑब्जेक्ट ना लगे, जो अपना काम या फंक्शन ट्रांजिट ना करे, उस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव कहेंगे। नाउ आई एम आस्किंग यू सम एग्जांपल, टेल मी कि कौन सा वर्ब आपका ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव इन द सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1 आई राइट ऑन द बोर्ड, इसमें जो वर्ब राइट है ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? इसको हम देखते हैं कि राइट लिखा हुआ है, बीच में प्रीपोजिशन लगी है और फिर बोर्ड लगा हुआ है, तो ये वर्ब अपना काम ट्रांजिट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव है। दूसरा सेंटेंस है आई राइट एन एसे, वर्ब दूसरा वो भी राइट ही है लेकिन ये अब इस्तेमाल हो रहा है ट्रांजिटिवली। जैसे राइट अपना काम ट्रांजिट कर रहा है ऐसे लिखने में, राइट मतलब लिखना, क्या लिख रहा है? ऐसे लिख रहा है, तो ये अपना काम ट्रांजिट कर रहा है प्रॉपर्ली, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये इंट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। अब दोनों में समझने की ये कोशिश आपने करनी है कि वर्ब तो वही है लेकिन हमने उसको इस्तेमाल किस तरीके से किया है। अगर उसको प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो इंट्रांजिटिव होगा और अगर विदाउट प्रीपोजिशन और डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे पास ट्रांजिटिव होगा। ये सेंटेंस में देखें, शी डांसेस इन द पार्टी, अब पार्टी के साथ हमने इस्तेमाल किया हुआ है डांस, और डांस और पार्टी इनके बीच में एक प्रीपोजिशन लग रही है, मतलब ये अपना काम ट्रांजिट प्रॉपर्ली नहीं कर रहा, तो इस वजह से डांसेस हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। सिमिलरली ही टीचेस स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये ट्रांजिट काम हो रहा है, मतलब वो पढ़ा रहा है। या ये देखें टीच वाला दूसरा सेंटेंस लिखें, ही टीचेस टू द स्टूडेंट्स,
अब ये पढ़ा रहा है लेकिन ये काम अपना फंक्शन जो है अपना ट्रांजिट नहीं हो रहा, बीच में प्रीपोजिशन लग रही है, तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव है तो दोनों ही टीच, लेकिन इसको दो तरीके से मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे राइट को दो तरीके से मैंने इस्तेमाल किया हुआ है और सिमिलरली मैंने टीच को भी दो तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। आगे चलें, शी ब्रेक्स द रूल, इसमें ब्रेक वाला वर्ब है और रूल लग रहा है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली अपना काम फंक्शन ट्रांजिट कर रहा है, तो ये जो ब्रेक है ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। ये देखें, वी हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, इस सेंटेंस में जो वर्किंग है ये वर्किंग हमारे पास इंट्रांजिटिव है, बिकॉज बीच में हमारे पास प्रीपोजिशन आ रही है तो वर्क हमारे पास इंट्रांजिटिव बन जाता है। आपको समझ में आ गया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास एक्शन ट्रांजिट होती है, इंट्रांजिटिव में एक्शन पर ट्रांजिट नहीं होती, उसमें बीच में प्रीपोजिशन आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा वीडियोस बनाऊं तो इस वीडियो को सपोर्ट करें, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।